ये टोटल 3 स्टेज होती हैं जिसमें आप पास या फेल होंगे। पहली चीज़, गाड़ी में आके बैठे हैं, आपने सीट बेल्ट, मिरर और सीट एडजस्ट ये करनी है। ये पहला स्टेप आपने पास किया। दूसरा स्टेप है कि जब लेन चेंज करनी है तो आपने सिग्नल लगाना है, मिरर देखने हैं, शोल्डर चेक करना है, तो फिर लेन चेंज करनी है। ये दूसरा स्टेप पास हो गया। तीसरा स्टेप के जो भी साइन बोर्ड हैं, पैदल चलने वाले का रास्ता है उसको देखें, रोड गाड़ी को आहिस्ता करें, स्टॉप साइन है गाड़ी को रोकें, नो एंट्री का बोर्ड है उधर से गाड़ी मत गुजारें। अच्छा, आपकी जब क्लासें कंप्लीट हो जाती हैं, तालीम ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है, आपका जो उस्ताद है जिसने आपको गाड़ी चलाना सिखाई है, जब उसे लगता है कि आपका गाड़ी के ऊपर कंट्रोल अच्छा हो गया है, आप जो लेन होती है लेन के मिड में रखते हैं, आपकी गाड़ी इधर उधर नहीं जाती, स्टीयरिंग पे आपका कंट्रोल अच्छा है, और जब आप लेन चेंज करते हैं, आप सिग्नल भी लगाते हैं, आप मिरर भी चेक करते हैं, शोल्डर ऐसे चेक करते हैं, आपकी सारी चीज़ें ठीक हो गई, आप परफेक्ट हो गए हैं, तो फिर आपका असेसमेंट टेस्ट आ जाता है, रोड असेसमेंट टेस्ट। वो स्कूल वाले ही लेते हैं। तो जो सेम आपका रोड असेसमेंट टेस्ट स्कूल वाले लेते हैं, सेम टू सेम वही फाइनल आरटीए का रोड टेस्ट होता है। आरटीए वाला जो जिसने आपको पास करना है वो भी आपकी सारी वही चीज़ें चेक करता है। आप असेसमेंट टेस्ट के लिए या रोड टेस्ट के लिए रूम में आके बैठ गए हैं, 15 मिनट पहले आपने अपने उधर रूम में आ जाना है, जो आपको मैसेज आएगा कि आज आपका असेसमेंट टेस्ट है या आज आपका फाइनल आरटीए का रोड टेस्ट है। तो आप बिल्डिंग नंबर 3 में या बिल्डिंग नंबर 4 में उधर वेटिंग एरिया में आके बैठ जाएं। 15 मिनट पहले आप उधर पहुंच गए, 15 मिनट पहले आके बैठ गए, अपना ज़हन को एक बार रिफ़्रेश करें कि हाँ भाई मैं जब बैठ गया हूँ तो मैंने पहले क्या करना है। आपने आके पहले अपनी सीट एडजस्ट करनी है, सीट को आगे पीछे करना है, ये जो आपकी कमर वाली बैक साइड होती है उसको एडजस्ट करना है, वो ठीक हो गया। फिर अपने मिरर एडजस्ट करने हैं, रेयर मिरर, साइडों के दोनों मिरर वो सेट करने हैं। वो सेट करने के बाद आपने सीट बेल्ट पहननी है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SMS। S मतलब सीट एडजस्ट करना, M मतलब मिरर एडजस्ट करना, और फिर दोबारा जो S है उसका मतलब है सीट बेल्ट लगाना। ये आपने लगा लिया। ये अपने आपने दिमाग में रिफ्रेश करना है। जब आप उधर कमरा में बैठे होंगे, 15 मिनट पहले आके बैठे हैं या आधा घंटा पहले आप आके बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने उस टाइम अपने माइंड में रिपीट करनी है कि मैंने ये चीज़ें करनी है जब मैं उधर जाके बैठूंगा। तो आप ये सारी चीज़ें उधर रूम में बैठे हुए अपने माइंड में रिफ्रेश करें कि मैं जैसे ही गाड़ी में जाकर बैठूंगा तो मैंने ये चीज़ें अपनी सेट करनी है। तो आप ये रिपीट करते रहें, अपने दिमाग में उसको बार बार दोहराते रहें कि मैंने ये काम करना है। अगर आप गाड़ी में आके बिना तैयारी के आके आप बैठ गए तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने क्या करना था। सबसे पहले आके अगर आपने सीट बेल्ट लगा ली तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप एक अच्छे ड्राइवर नहीं हैं। तो आपने सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि आपने क्या क्या करना है। फिर जब आपका एग्जामिनर आ जाता है, आपका नाम बुलाएगा कि जी काशिफ, आप बोलेंगे जी सर मैं हूँ, वो बोलेगा आ जाओ, आपसे अपना ID मांगेगा, आप अपना उसको एमराल्ड ID दिखाएं, वो देखेगा और फिर बोलेगा चलो आ जाओ। आप उस एग्जामिनर के साथ जाएं, वो गाड़ी में बैठेगा, आप अपनी गाड़ी में बैठ के फिर जो चीज़ें आपने अपने दिमाग में दोहराई थी कि मैंने ये करना है, सीट एडजस्ट करनी है, मिरर सेट करनी है और सीट बेल्ट लगानी है, वो आपका मुकम्मल हो गया। तो मतलब आपका जो टेस्ट है उसका पहला पार्ट आपने पास कर लिया है। पहला पार्ट पास हो गया, उसके बाद अब आप रोड पे निकल रहे हैं। तो जब आपने रोड पे निकलना है तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ये करना है कि सबसे पहले अपने दिल को, दिमाग को ठंडा रखना है। ये सोच रखनी है कि मैंने आज पास होना है। ये चीज़ सोच में नहीं रखनी कि मेरे से कोई गलती हो जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये चीज़ नहीं ज़हन में रखनी। सबसे पहले यही चीज़ आपके दिमाग में, दिल में हो कि मैं पूरा ड्राइवर हूँ, मुझे हर चीज़ पता है, मैं आज पास हो के जाऊँगा। तो फिर डेफिनेटली आप पास हो के जाएंगे, चाहे वो आपकी पहली ट्राई है या दूसरी ट्राई है, आप पास होंगे। गाड़ी चला रहे हैं, पूरा फोकस, आपकी सारी नज़र जो है ना मेन सामने हो, लेकिन कान जो है वो आपके एग्जामिनर की तरफ होने चाहिए। नज़र आपकी सामने रोड पे हो और कान आपके एग्जामिनर की तरफ हो। वो किसी टाइम भी आपको बोले कि लेन चेंज करो, जैसे ही वो लेन चेंज करने का बोले, राइट साइड पे जाने का बोलता है तो राइट सिग्नल लगाएं, लेफ्ट साइड जाने का बोलता है तो लेफ्ट साइड का
मिरर लगाएं और सिग्नल लगाएं, लेफ्ट साइड का सिग्नल लगाएं। जब सिग्नल लग गया तो सबसे पहले आपने ये वाला मिरर देखना है, लेन चेंज करनी है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, जो भी करना है, सिग्नल लगा के फौरन आपने ये मिरर देखना है कि आपके पीछे जो गाड़ी है वो ज़्यादा स्पीड में तो नहीं है, आपके बहुत ज़्यादा करीब तो नहीं है। अगर फासला अच्छा है तो फिर जिस साइड को मुड़ना है उस साइड का मिरर देखें। इस तरफ मुड़ना है तो ये मिरर देखें, इस तरफ मुड़ना है तो ये वाला मिरर देखें। ये मिरर देख के फिर लास्ट में आपने शोल्डर चेक करना है। शोल्डर चेक कैसे करते हैं वो आपने ये करना है कि अगर इस तरफ जा रहे हैं तो आपने एक बार ऐसे करके देखना है कि मेरे इस साइड पे गाड़ी के ये जो पिछला डोर है उसकी विंडो से देखना है कि गाड़ी आपके इधर बहुत पास तो नहीं है, क्योंकि जो ब्लाइंड सपोर्ट होता है वो गाड़ी आपको इस मिरर से या उस मिरर से या इस मिरर से नजर नहीं आएगी। जो गाड़ी बिल्कुल आपके साथ जुड़ी होती है उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट आपने चेक कैसे करना है, अगर इस तरफ लेन चेंज कर रहे हैं या इस तरफ टर्न कर रहे हैं तो एक बार ऐसे करके मुड़ के देखना है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। ये नहीं कि आपका पूरा जो ध्यान है वो पीछे हो गया और आपने आगे गाड़ी ठोक दी है। आपने सिर्फ 1 सेकंड के लिए शोल्डर चेक करना है, या अगर इधर मुड़ना है तो इधर भी एक बार ऐसे करके पूरा ऐसे गर्दन घुमा के देखना है। तो एग्जामिनर को पता होगा कि एक आप अच्छे ड्राइवर हैं, आपका आगे से कंट्रोल भी नहीं हिलता और आप पूरा मुड़ के पीछे से भी देख लेते हैं। ये हो गया दूसरा स्टेप भी आपने पास कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या है जहां पर स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, ज्यादातर इस तीसरे स्टेप में फेल होते हैं। वो तीसरा स्टेप ये है कि आगे स्टॉप साइन आया है तो आप स्टॉप साइन पे रुके हैं या नहीं रुके, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं वो समझते हैं रोड क्लियर है, खाली है, खली वली अगर स्टॉप साइन आए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन रोड खाली है मैं जा सकता हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके सामने स्टॉप साइन आया है, रोड बेशक खाली है, कोई बंदा ना बंदे की जात, चिड़िया भी नहीं है, कोई चींटी भी नहीं है, स्टॉप साइन है तो आपने हर सूरत रुकना है। बेशक 2 सेकंड के लिए रुकें, 1 सेकंड के लिए रुकें, लेकिन आपके जो टायर हैं, जो पहिया है वो जाम होना चाहिए, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए, चाहे 1 सेकंड के लिए आप उसको रोकें, बंद करें। वो आपका हो गया स्टॉप साइन। फिर कौन सा चीज़ पे स्टूडेंट फेल होते हैं, पैदल चलने वाला कोई जा रहा है, चाहे वो जेब्रा क्रॉसिंग से गुजर रहा है, चाहे वो नॉर्मल किसी मेन रोड से पैदल क्रॉस कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो उसका अमल दखल है, वो उसका लेना देना है। आपने ये नहीं देखना कि वो गलत रोड क्रॉस कर रहा है तो मैं उसको रास्ता क्यों दूं, नहीं। जहां पर भी आपको नजर आए कोई पैदल चलने वाला आगे से रोड क्रॉस कर रहा है, चाहे वो पेडिस्ट्रियन से क्रॉस कर रहा है, चाहे कहीं से भी क्रॉस कर रहा है, आपका काम बनता है कि डबल इंडिकेटर लगाएं और गाड़ी को आहिस्ता करके रोक लें, ठीक है। अगर आपने पैदल चलने वाले को रास्ता नहीं दिया आप फेल हैं। आपने स्टॉप साइन पे गाड़ी नहीं रुकी आप फेल हैं। आपने नो एंट्री वाले बोर्ड की तरफ देखते हुए या नहीं देखा और आपने उधर से गाड़ी घुसा दी जहां पर नहीं गाड़ी जानी चाहिए, आप फेल हैं। ये 3-4 जो चीज़ें होती हैं ये लाजमी आपने देखनी है, ये आपने नहीं करनी। अगर आपने की तो आप फेल हैं। मेन यही बड़े पॉइंट होते हैं जिसमें स्टूडेंट फेल होते हैं, जिसको मेजर मिस्टेक बोलते हैं, जो आपके एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, वो आपने नहीं करनी। तो ये टोटल 3 स्टेज होती हैं जिसमें आप पास या फेल होंगे। पहली चीज़, गाड़ी में आके बैठे हैं, आपने सीट बेल्ट, मिरर और सीट एडजस्ट ये करनी है। ये पहला स्टेप आपने पास किया। दूसरा स्टेप है कि जब लेन चेंज करनी है तो आपने सिग्नल लगाना है, मिरर देखने हैं, शोल्डर चेक करना है, तो फिर लेन चेंज करनी है। ये दूसरा स्टेप पास हो गया। तीसरा स्टेप के जो भी साइन बोर्ड हैं, पैदल चलने वाले का रास्ता है उसको देखें, रोड गाड़ी को आहिस्ता करें, स्टॉप साइन है गाड़ी को रोकें, नो एंट्री का बोर्ड है उधर से गाड़ी मत गुजारें, स्पीड लिमिट, रोड की स्पीड लिमिट 60 की है तो 60 से ऊपर ना जाएं, 80 की है तो 80 से ऊपर ना जाएं। और हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपने बिल्कुल राइट साइड वाली लेन में गाड़ी चलानी है, क्योंकि अभी आप गाड़ी चला रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी आपके पास लाइसेंस नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। अगर आप इन पे अमल करेंगे, दुनिया की कोई ताकत, कोई एग्जामिनर, चाहे वो आपका जानी दुश्मन भी है ना, वो आपको कत्ल भी करना चाहता है, लेकिन अगर आपने ये चीज़ें फॉलो की तो वो आपको फेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, गाड़ी के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। वो आपका जानी दुश्मन भी है ना तो वो आपको फेल नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि कैमरे ने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं कि आपने सारे रूल फॉलो किए हैं, आपने सारी चीज़ें जो एहतियाती अलामात होती हैं वो फॉलो की हैं, उन पे अमल किया है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं करेगी। और ड्राइविंग के लाइसेंस के हवाले से कोई भी आपको मालूमात चाहिए, किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको नहीं पता, आपने लाइसेंस लेना है, कौन सी गाड़ी के लिए फ़ाइल ओपन करनी चाहिए, कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए, किस में फ़ायदा है किस में नहीं फ़ायदा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस लाइसेंस के लिए कितना ठेका लगता है, कितनी फ़ीस लगती है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आती, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 05623948815। मेरे नंबर पे मैसेज करें, मुझे कॉल कर लें, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें मैसेज करें, मैसेज करके इंतज़ार करें, क्योंकि और भी सारे लोग वीडियो देखते हैं, रब्ता करते हैं, तो सबको जवाब देता हूँ। तो 1 मिनट के अंदर मैं 10 लोगों को या 5 लोगों को जवाब नहीं दे सकता। मैसेज करें, मैं आपका मैसेज पढ़ूंगा, सुनूंगा, आपको लाजिम जवाब दूंगा। और अगर लाइसेंस लेना हो तो आप मुझे लाजमी बताया करें कि कौन सा लाइसेंस लेना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी का। मोटरसाइकिल का लाइसेंस जो होता है उसको 2 नंबर लाइसेंस कहते हैं, कार का लाइसेंस होता है वो 3 नंबर है, बस का लाइसेंस, छोटा बस जो कोस्टर होती है वो 5 नंबर, बड़ी बस जो होती है हैवी वो 6 नंबर, ट्रक का जो लाइसेंस होता है वो 4 नंबर होता है, छोटी फोर्कलिफ्ट होती है जो फैक्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं वो 7 नंबर होता है, और बड़ी फोर्कलिफ्ट होती है जो क्रेन होती है 8 नंबर, जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एरिया में यूज़ होती है वो 8 नंबर होती है। आपको कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की मालूमात चाहिए मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें।